हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम टेलर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू देवा है। क्या देवा है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू। ये इससे आपको टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एक्स प्लस टू है तो उसको अपन एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करेंगे चलो देखेंगे। इसमें लगेगा पहला फॉर्मूला, रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज का फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे क्या बोला उसने क्वेश्चन में। अरेंज सेवन प्लस एक्स प्लस टू, यानी ये फंक्शन है, और एक्स प्लस टू का क्यूब, एक्स प्लस टू का पावर फोर, एक्स प्लस टू का पावर फाइव। अब ये फाइव है तो फाइव टाइम डेरिवेटिव लेना है आपको। कितने टाइम डेरिवेटिव लेना? फाइव टाइम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इन अ पावर ऑफ एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्मूला बनेगा। इन अ पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जो सीरीज बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल, एक्स रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल। इस तरह चलेगा। जो भी पावर बोला तो उसका सीरीज वो बनेगा। जैसा पहले वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस ए वाला था, एक्स माइनस ए का सीरीज था, तो आपको एक्स माइनस ए अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इस तरह बन रहा था। अब ये क्या बोला उसने, इन अ पावर ऑफ एक्स। तो पावर ऑफ एक्स वाला कौन सा फॉर्मूला? तो रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज का फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखेंगे इधर सॉल्यूशन में किस तरह अप्लाई होगा। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ एच प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल, एफ फोर्थ एच बाय फिर एक्स रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, और ये हो गया एच एन सो ऑन लास्ट तक, इस तरह जाने का। अब देखना मेरे दोस्तों, एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एच का वैल्यू आ गया यहाँ पे टू। एच का वैल्यू क्या हो गया? टू। अब टू रख दो यहाँ पे। ये जो वैल्यू है ये एच का वैल्यू है। अब क्या बनेगा? तो ये हो जाता मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो जा गया। यस सर, बन गया। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू बन गया। क्या बात है सर, आ गया समझ में? अब ये हो जाएगा एफ ऑफ टू मेरा, फिर ये हो जाएगा एक्स एफ डैश ऑफ टू, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल डबल डैश ऑफ टू। मीन सर समझा नहीं, जहां जहां एच है वहां पे टू रखो। तो यहाँ पे टू रखना, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, ये एज इट इज रखेंगे हम लोग। बस वैल्यू रखना है आपको। एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हाँ, इसको फैक्टोरियल बढ़ते। और ये एक दो तीन ऑफ टू, फिर एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल, फोर्थ ऑफ टू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टू। इस तरह फिर एक्स रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, ये आ जाएगा टू तरह। अब नोटिस करेंगे हम लोग, पहले तो हमने एच का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल इन अ पावर ऑफ एक्स। जो भी इन अ पावर ऑफ फंक्शन बोला उसने, एक्स माइनस टू बोला, एक्स बोला, ये एच बोला, तो उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला बनता। उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला, तो ये फैक्टोराइजेशन मेथड ऐसा। तो आपको मैंने आपको टेलर सीरीज में पहले वीडियो में बताया कि आपको फॉर्मूला कैसा मॉडल करना, मॉडिफाई करना उस तरह। तो एक बार फॉर्मूला मॉडिफाई करके आ गया, फॉर्मूला बनाकर आ गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए इन अ पावर ऑफ एक्स, तो एक्स का सीरीज लगेगा। ठीक है, अब एच का वैल्यू आ गया। अब आपको फंक्शन बनाना है, एफ ऑफ टू निकालना है, एफ डैश ऑफ टू निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ टू निकालना है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ टू निकालना है। एफ ऑफ एक्स को अगर एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, थर्ड टाइम लेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आएगा। अब मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो आप एफ ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले क्या रहता। या इसको रिप्लेस करो, एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस टू, एच रिप्लेस बाय टू, इस तरह भी हो सकता, लेकिन वो ज्यादा टेंशन वाला काम होगा। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता, फंक्शन का मेथड समझ लो। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन है, ऐसा कुछ है। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक्स के जगह रख दिया अल्फा, सपोज, तो क्या बना? तो ये बन जाएगा मेरा, ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर फाइव अल्फा प्लस टेन। यानी जहां जहां अल्फा, जहां जहां एक्स है वहां अल्फा आ जाएगा। दिख रहा आपको? इस तरह। अब अगर आप नोटिस करेंगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू है। क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू को मैं कन्वर्ट कर रहा एफ ऑफ एक्स के अंदर। इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। तो जहां जहां एक्स प्लस टू है वहां एक्स रखेंगे अपन। मीन्स मान लो मैं अगर इसको बीटा बोल दूं,
तो इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां बीटा रख दूंगा, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 बीटा हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और भी अगर आपको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते तो कर दो, चेक करना इधर। यहाँ पे देखना, मान लो x के जगह मैं रख सकता हूँ x+2, तो जहां जहां x है वहां x+2 रख दो, तो ये आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, 5 ऑफ x+2 प्लस 10। सर यहाँ नहीं चेंज आएगा, नहीं, यहाँ x है ही नहीं, जहाँ नहीं है तो वहां चेंज नहीं आएगा। मैंने समझा ना? तो आपने यहाँ f ऑफ x था, ये f ऑफ अल्फा, ये f ऑफ बीटा है, ये f ऑफ x+2 है, ठीक है, इस तरह ये फंक्शन होता। अब मैं ये फंक्शन को मैं f ऑफ x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, देखो अभी समझ में आ गया होगा आपके। इसको आगे करते हैं, इसको लिखूंगा नाउ f ऑफ x, ये हो जाएगा मेरा 7 प्लस x+2 3 ऑफ x+2 का क्यूब, तो f ऑफ x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फिर चेक करना, ये 7 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x³ आ जाएगा, x⁻⁴ आ जाएगा, और ये माइनस x का पावर 5 आ जाएगा, यानी x के जगह x+2 था, मैंने फंक्शन ऑफ x बना दिया। अब इसको आपको कितने टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो 5 टाइम डेरिवेटिव लेना है। कितने टाइम डेरिवेटिव लेंगे, 5 टाइम। तो पहली बार जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, आपको समझाना, ये f ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया पूरे प्रॉब्लम को, यानी x+2 के जगह हमने x रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ये 0 + 1 3 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाता, ये 4x³ हो जाएगा, और ये 5x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1 + 9x², 4x³ 5x⁴। अब ये डेरिवेटिव आना चाहिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1 होता, x³ का 3x² होता, x⁴ का 4x³ एक कम होता, ठीक है, एक पावर नीचे आता और उससे एक कम होता, ये भी पावर नीचे आया उससे एक कम हो गया, ठीक है। अब इसका और एक बार डेरिवेटिव लो, अब ओरली करूंगा, ऐसा बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता, x² का 2x होता, x³ का 3x² होता, ऐसा उतारते जाना। अब देखना मेरे दोस्तों, ये तो 0 आता, ये 2 नीचे आएगा तो 18x हो जाएगा, ये 3 नीचे आएगा तो 12x हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और ये 4 नीचे आएगा तो 20x³ हो जाएगा, बराबर। ये सेकंड पार्ट f डबल डैश, यानी ये पहला वाला डेरिवेटिव, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला क्या होगा, एक ट्रिपल डैश वाला, तो क्या होगा, ये 18 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा, 18 + 24 माइनस 60x², ठीक है। फिर और एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ मैं, फास्ट, ये तो आना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x² का 2x 2 12 24। जब आप और डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो 24 × 1, ये 2 नीचे आया तो 120x, बराबर। फिर और एक बार डेरिवेटिव ले लो, मैंने आपको पहले ही बोला जितने पावर उतने टाइम डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 120 × 1, 120 आ जाता, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x के जगह 2 रखना है, यहाँ पे पहली वाली वैल्यू निकलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, अगर आपको देना ही है तो, और पहले वाले फंक्शन को 6 दे दो, वट एवर। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि f(2) भी निकालना है, फिर f'(2) निकालना है, f'(2) निकालना है, f'(2) निकालना है, ये सब वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख दो, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, फिर आपको, तो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर आपको अगर हम रिड्यूस करेंगे या श्रिंक करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगा लिखने में। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, और इसका वैल्यू निकाल लो, और ये वैल्यू निकाल के अपन
ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह। पे देखो हमने बहुत क्लियरली लिख लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, एकदम जीरो से बता रहा है। ये एफ ऑफ एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर, ये फिफ्थ ऑर्डर, ये डेरिवेटिव ले ली। अब आपको पता है यहाँ पे एक्स के जगह 2 रखना है हमको। क्या रखना है? 2। तो जहां जहां एक्स है वहां 2 रख दिए, तो यहाँ पे आपने 2 रख दिए। तो जैसे 2 रखे तो आंसर आता 17। फिर यहाँ रखे 2 तो आंसर आता -11। अपने कैल्सी में चेक कर लेना, जहां जहां एक्स है वहां 2 रखना है। फिर यहाँ पे भी अपने जहां जहां एक्स है वहां 2 रखे तो -76 आता। फिर थर्ड ऑर्डर में आपने रखे ये -174 आता। फोर्थ ऑर्डर में 216 आता। और फिफ्थ ऑर्डर में तो डायरेक्ट ही कांस्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं, जो है वही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, इसमें आप एक्स का वैल्यू रखते जाओ, ये वैल्यू मिलते जाएंगे। ये पांचों के अंदर वैल्यू मिल गई, 6 के अंदर, क्योंकि ये तो फंक्शन ऑफ एक्स भी है ना। 5 टाइम डेरिवेटिव लिया आपने और एक एफ ऑफ एक्स खुद है, जैसे 6 टाइम आता तो 6 आ रहा, 6 फंक्शन आ रहा है। ये एफ ऑफ 2 आ रहा है, एफ डैश ऑफ 2 आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ 2 आ रहा है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2, एफ फोर्थ डैश ऑफ 2, एफ फिफ्थ डैश ऑफ 2। ठीक है ना। अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है क्लियरली देखो आप, तो ये 17 है, ये एक्स है। एफ डैश ऑफ इसका -11 है। एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 बोले तो 2 आ जाएगा फैक्टोरियल का। डबल डैश बोले तो -76 है। और यहाँ पे ट्रिपल डैश और 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6। और ये ट्रिपल डैश का वैल्यू -174 है। ठीक है। फिर एक्स रेस टू 4/4 फैक्टोरियल बोले तो 24 होता। इसका आंसर कितना है? फोर्थ वाले का 216 है, बराबर। और ये फिफ्थ वाले का देखो, एक्स रेस टू 5/5 बोले तो 120। और ये वाला -120, ये एज इट इज आ जाएगा -120। हैप्पी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेंगे ताकि लास्ट स्टेप बाकी है, बस और कुछ भी नहीं। बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। उसको हम बोलेंगे गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन ये ई एक्स है, तो ये आ गया आपका गिवन एक्सप्रेशन। हो गया। अब यहाँ पे इसको जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, 38 आ गया। इसको भी कैंसिल कर लो। ठीक है ना, और ये भी कैंसिल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और ये 120 भी कैंसिल हो जाता। तो फाइनल आंसर क्या आता? चलो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं हम लोग। पहला तो 17 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाला ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस आएगा, 38 एक्स स्क्वायर 38 है। हाँ? ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 6 को 174 से डिवाइड करें तो 29 आता। तो 174 डिवाइडेड बाय 6 बोले तो 29 एक्स का क्यूब। अब ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें भी आपका आ जाएगा 9 एक्स रेस टू पावर 4। चेक कर लेना, 216 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपका 9 हो जाएगा। डायरेक्टली क्लियरली समझ में आ रहा। 120 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स रेस टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, उनने क्या बोला था क्वेश्चन में? इन अ पावर ऑफ एक्स। अब नोटिस करो, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 5 में आ गया आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। करना कुछ भी नहीं है, पहले एच का वैल्यू निकालना है, फिर टेलर सीरीज लिख लेना है, फिर फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के बाद उसका जितना पावर है उतने पावर तक आपको डेरिवेटिव लेना है। तो x का पावर 5 था वहां पे, x प्लस 2 का पावर 5, तो 5 टाइम डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लेने के बाद x का वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 है तो जो फंक्शन है वो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे h का वैल्यू पहले सर h में था, फिर बाद में, हाँ, तो जो भी आपका फंक्शन रहता वो वैल्यू रखा जाता। मैंने आपको बताया था x के जगह आप अल्फा रख रहे तो जहां जहां x है वहां अल्फा रख दो, ऐसा फिक्स नहीं रहता हो। x के जगह बीटा रख रहे तो जहां जहां x है वहां बीटा रख दो। उसी तरह पहले h के जगह 2 रखे, फिर x के जगह आपने 2 रखे, तो ऐसा फंक्शन बनते हुए आता। तो आपने सीक्वेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस तरह फॉर्मेट से आपको चलना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।